नमस्ते, वंदे मातरम। अहुम्स के ऊपर श्रृंखला पर आज हम इस चौथी एपिसोड में वीरांगना मुला गाभरू के बारे में चर्चा करेंगे। मुला गाभरू एक शक्ति स्वरूप है। हम जब देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं, पुराने इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो दैवी शक्ति जो भी कोई भी करेज दिखाता है, कोई भी महिलाएं, तो हम उसको शक्ति स्वरूप मानते हैं। जैसे हमारे भारत में पिछले 1300-1400 साल की अगर हम इतिहास की बात करते हैं, तो ऐसे कई वीरांगना महिलाएं थे, जो रानियां थी, जो सोल्जर्स थे, जो कमांडर्स थे, वुमेन विंग्स का कमांडर्स थे फॉर एग्जांपल, और मामूली सोल्जर्स भी थे जिन्होंने पहले इस्लामी आक्रमणकारी और उसके बाद ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध करके जीत हासिल किए थे। और कई महिलाएं, वीरांगनाएं युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त किए थे। एग्जाम्पल के स्वरूप में वी हैव रानी भवाशंकरी बंगाल की, जिन्होंने अफगानों के खिलाफ 2 युद्ध उन्होंने लड़े थे और युद्ध उन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक इसी तरह हम जब इस तरह कई सारे इस तरह से उदाहरण हैं। और जब ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ाई की बात करते हैं तो उड़ा देवी है, जो फर्स्ट स्नाइपर वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने 1857 का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उस समय पर उत्तर प्रदेश में इन्होंने 32 ब्रिटिश सोल्जर्स को इन्होंने मार गिराया था। एक मेल का पोशाक पहन के वो एक पीपल के पेड़ में छुपकर ये ब्रिटिश सोल्जर्स को वो उन्होंने मार गिराया था। तो इस तरह जो हम सशक्त महिलाओं की बात करते हैं, तो युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में भी कई सारे उदाहरण हैं। और जब हम अहुम्स की बात करते हैं तो मुला गाभरू के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब हम नेशनल हिस्ट्री बुक्स की बात करते हैं, नेशनल टेक्स्ट बुक्स जो एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स है, उसमें भी बहुत मतलब ना के बराबर जिक्र है, इनका जिक्र ही नहीं है। इवन कि जो असम में रीजनल टेक्स्ट बुक्स में बहुत कम 1-2 लाइनों में उनकी जो विजय गाथा है वो उसके बारे में दिया गया है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम नेशनल जो टेक्स्ट बुक्स है उनके बारे में हम लोग बिल्कुल उनका नाम भी जिक्र नहीं है, मुला गाभरू। जैसे कि हमने पहला एपिसोड में ये हमने बताया था कि किस तरह से अनेकों जो भी प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृति जो है वो कुछ ही डिकेड्स ऑफ इन्वेजन के वजह से वो पेरिश हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति आज भी जिंदा है, डिस्पाइट 1300+ years of loot of our wealth, genocide in billions, destruction of our cultural symbols, temples, और जो भी हम महिलाओं को प्रताड़ित किए गए थे, उसके बावजूद आज हमारा संस्कृति अभी भी जिंदा है। तो ये जैसे मुला गाभरू की तरह जो भी सशक्त महिलाओं ने जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया युद्ध भूमि में और लाखों लोगों को प्रेरित किया, ऐसे कई सारे उदाहरण से हमें ये इतिहास से हमें ये जानकारी मिलती है कि वुमेन भी दे प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट द इन्वेडर्स फॉर द मदरलैंड, फॉर धर्म। तो असम में जैसे हमने पहले डिस्कस चर्चा की कि पहले बंगाल सुल्तानेट फोर्सेस ने 1206 में इनका आक्रमण शुरू हुआ था, बख्तियार खिलजी ने शुरू किया था। उसके बाद कई बार इन लोगों ने आक्रमण किया। तो खैन राजवंश के जो राजाएं थे उन लोगों ने हर बार ये सुल्तानेट फोर्सेस को हराया था। उसके बाद अहुम का राजवंश था, इनके अहुम्स को भी आक्रमण करने कई बार बंगाल सुल्तानेट फोर्सेस ने अपना सैनिक भेजे थे और हर बार वो हार गए थे। कुछ कुछ युद्ध ऐसे भी हुए थे कि कई महीना, ये एटलीस्ट 2 साल 1.5 साल तक युद्ध चले, कई सीरीज ऑफ बैटल्स हुए। उसके बाद अल्टीमेटली अहुम्स लोग जीत गए। तो ऐसा एक बैटल है जो 1532, 1532 एंड 33, ये 2 साल तक ए सीरीज ऑफ बैटल्स हुए थे। उसमें से जो दूसरा सीरीज ऑफ बैटल्स में तो जो सेकंड बैटल था, तब तक 8 ऐसे अहुम कमांडर्स जो थे वो वीरगति प्राप्त हो गए थे। मतलब उस समय जो बंगाल सुल्तानेट के जो फोर्सेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में और जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस की जो सुपीरियरिटी है उसमें वो लोग काफ़ी आगे था, जिस वजह से
आहूम्स लोगों को थोड़ा परास्त होना पड़ा कुछ बैटल्स में। मुला गाभरू जिस युद्ध में उन्होंने योगदान दिया, उस युद्ध में जो मुला गाभरू का योगदान की वजह से जो प्रेरणा बाकी आहूम जो भी सैनिक थे, कमांडर्स थे, उनको जो प्रेरणा मिली, उसकी वजह से आगे जाके आहूम ये युद्ध जीते थे। तो आज हम मुला गाभरू के बारे में इन डिटेल चर्चा करेंगे। इसके पहले हम एक बैकग्राउंड जो भी मिनिस्टर्स, कमांडर्स हुआ करते थे, जनरल्स हुआ करते थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुकफा ने 1228 में आहूम राजवंश का स्थापित करता है। उन्होंने 2 मिनिस्टर्स का गठन करता है, एक है बुरहा गुहाई और एक बोरगुहाई। ये दोनों टाइटल्स आज भी आप असम जाएंगे तो ये बुरहा गुहाई और बोरगुहाई टाइटल का कई व्यक्ति आपको मिलेंगे। तो ये पहले आहूम डायनेस्टी, जब आहूम राजवंश शासन में ये लोग मिनिस्टर्स हुआ करते थे, तो ये दोनों मिनिस्टर्स बुरहा गुहाई और बोरगुहाई, ये लोग आहूम का टेरिटरीज का कुछ हिस्सा इनको गवर्नरशिप इनको चलाने के लिए इनके सौंपा जाता है। और जब भी कोई ऐसे युद्ध का सिचुएशन हो तब ये आर्मीज को लीड करते हैं, ये जनरल्स हो जाते हैं उस समय। तो ये 2 काम करते हैं। और इसके अलावा वो असम के जो राजा के कोर्ट में ये लोग एज एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स हुआ करते हैं। तो देयर आर 3 रोल्स दैट दे प्ले, दिस 2 मिनिस्टर्स। उसके बाद जो 14वें राजा, आहूम राजा सुहुंगमुंग, उन्होंने, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में हमने कहा कि सुहुंगमुंग ने ही अपने नाम से पहले स्वर्ग नारायण टाइटल यूज किया। उसके बाद से जितने भी आहूम राजाएं थे वो लोग स्वर्गदेव टाइटल यूज करते थे। तो स्वर्ग नारायण से ये लोग ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि ये लोग स्वर्ग के देवता का वंशज है, मतलब ये देवता ही स्वरूप ये लोग है और ये इंद्र का वंशज है। तो ये अपने टाइटल में ही ये प्रूव करते हैं। तो स्वर्ग नारायण सुहुंगमुंग ने और 3 मिनिस्टर्स का गठन करता है। वो है बोरपात्र गुहाई, सदियाखुआ गुहाई और मारंगीखुआ गुहाई। और ये तीनों टाइटल्स इसीलिए इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि आहूम लोगों का जो राज्य था वो और एक्सपांड हो गया और एक्सटेंड हो गया। पहले सुकफा ने जो राज्य स्थापित किया था वो थोड़ा सा सीमित था, छोटा राज्य था। उसके बाद के जो भी आहूम राजा हुए तो वो लोग धीरे धीरे अपना पूरा साम्राज्य जो है वो बढ़ाते गए। जब तक सुहुंगमुंग राजा था तो इतना बड़ा हो गया अपना राज्य की और भी मिनिस्टर्स को ऐड करना पड़ा। तो पहले तो बुरहा गुहाई और बोरगुहाई था। तो सुहुंगमुंग राजा स्वर्ग नारायण सुहुंगमुंग ने और 3 मिनिस्टर्स को ऐड किया, बोरपात्र गुहाई, सदियाखुआ गुहाई और मारंगीखुआ गुहाई। ये तीनों मिनिस्टर्स भी, जैसे पहले 2 मिनिस्टर सुकफा ने इंट्रोड्यूस किया था, उसी तरह ये तीनों मिनिस्टर्स भी अपना अपना एक टेरिटरीज वो लोग गवर्न करते थे। ये लोग कोर्ट में मिनिस्टर्स भी हुआ करते थे। और जब भी युद्ध का स्थिति आए तो युद्ध भूमि में ये लोग एज जनरल्स वो लोग आर्मी को लीड करते हैं। तो राजा सुफिम्फा के पुत्री थी मुला गाभरू। मुला गाभरू और मुला गाभरू का भाई, मतलब उस सुफिम्फा का और एक बेटा है सुहुंगमुंग। जब ये युद्ध हुआ था 1532 और 33 में, सीरीज ऑफ बैटल्स हुए थे, तब सुहुंगमुंग आहूम का राजा था। तो तब मुला गाभरू उनका बहन जो है वो उनके एक मिनिस्टर के साथ उनकी शादी होती है। मुला गाभरू को नांग मुला के नाम से भी जाने जाते थे। गाभरू का मतलब है यंग लेडी और मुला उनका नाम है, तो मुला गाभरू। नांग मुला, नांग मीन्स नेम इज मुला। और उनकी शादी जैसे बताया है, उनका एक मिनिस्टर बोरपात्र गुहाई, एक मिनिस्टर उनके साथ मुला गाभरू की शादी होती है। उस मिनिस्टर का नाम, उस जनरल का नाम या उस गवर्नर का नाम थासिंगमुंग बोरगुहाई था। वो सेकंड इन रैंक था उसका। 1532 में जब ये सीरीज ऑफ बैटल्स हुए थे तो एक बैटल में क्या हुआ था कि 8 आहूम जो कमांडर्स थे उनकी वीरगति होती है। और इस बैटल का जेनेसिस थोड़ा मैं बताना चाहूंगी। नासिरुद्दीन नसरत शाह, वो बंगाल का सुल्तान था, 1527 में रुकुनुद्दीन रुकुन खान आर्मी का कमांडर था, वो बंगाल सुल्तानत फोर्सेस, उसके अंडर में उन्होंने एक फोर्सेस भेजा असम आहूम के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। तब जो युद्ध हुआ था बहुत बुरी तरह परास्त हो गए थे बंगाल सुल्तानत फोर्सेस। और रुकुन खान किसी तरह से युद्ध भूमि से वो भाग निकले। और ज़्यादातर जो भी मुस्लिम आर्मी जो थे वो दे वर बैडली स्लॉटर्ड इन द बैटल। इसके बाद नसरत शाह ने
दोबारा फिर से भेजा। मीर मानिक नाम का एक कमांडर था, उसके अंडर में भेजा। रुकनुद्दीन भी फिर से दोबारा गए। तो इस दूसरा जो युद्ध था उसमें भी आहूम लोग जीत गए थे और ये बहुत बुरी तरह परास्त हुए। तो बंगाल सुल्तानत फोर्सेस ने और उनका जो आर्मी का स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ को और इम्प्रोवाइज किया। उनका जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वेपन्स यूज करते थे और इम्प्रोवाइज किया। और तीसरी बार फिर से उन्होंने नसरत शाह जो बंगाल का सुल्तान है, उन्होंने फिर से एक आर्मी भेजा। इस बार जो आर्मी का कमांडर था वो है तुर्बक खान। और इनके अंडर सैन्य जो असमीज रिकॉर्ड्स में ये लिखा होता है कि रिकॉर्डेड है कि बाय स्ट्रेंथ, बाय वेपनरी दे वर वेरी सुपीरियर। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आगे जो सीरीज ऑफ युद्ध होगा उसमें शुरुआत के कुछ युद्ध में परास्त हो गए थे आहूम्स। अल्टीमेटली पीछे बाद में आहूम्स जीत जाते हैं। तो 1532 के ये जो सेकंड बैटल है, ये आहूम का जो किला है आहूम फोर्ट के सामने, सिंगारी जगह का नाम है। उस सिंगारी जगह में बैटल ऑफ सिंगारी या भी कहा जाता है इसे। इस सेकंड युद्ध में 8 कमांडर का वीरगति प्राप्त होता है। तो जब फ्रासिंगमुंग बरगोहाई, जो मुलागाभरू का हस्बैंड, वो कमांड करने निकलता है, उससे पहले, क्योंकि उनको भी आभास होता है कि मेरे से पहले 8 कमांडर का वीरगति होता है, शायद मैं लड़ते लड़ते मेरा भी वीरगति हो जाए शायद। तो वो अपने पत्नी मुलागाभरू को मिलता है, उनको कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा युद्ध भूमि में। 8 कमांडर का मृत्यु हो जाता है, हमारे कई सारे आहूम सैनिकों का वीरगति होता है, तो अभी मुझे जाना होगा। तो मुलागाभरू भी कोई इमोशनली उनको, जैसे क्या होता है कई बार जब युद्ध भूमि में जो भी कमांडर्स ये जाते हैं तो उनके घर वालों से मिलते हैं, तो घर वाले अगर डीमोटिवेट करते हैं तो उनको वो मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो युद्ध भूमि में भी वो वीरगति भी प्राप्त होता है तो उनको बहुत दुख होता है और बहुत शांत तरीके से कि हाँ मुझे युद्ध भूमि में वीरगति हुआ। पहले ये माने जाते थे कि वीरगति अगर युद्ध भूमि में प्राप्त होता है तो उनको मोक्ष मिलता है। जैसे मोक्ष का भी अलग अलग इनका मीनिंग होता है। अगर आप एक सोल्जर है, अगर आपका वीरगति होती है युद्ध भूमि में तो भी आपको मोक्ष मिलता है। जैसे कि और हम जब क्लासिकल डांस के बारे में बात करते हैं, क्लासिकल सिंगिंग के बारे में बात करते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज जो भी कई सारे थ्योरीज प्रोपाउंड करते हैं, तो शास्त्रों में जो भी ये साइंटिफिक साइंस के जितना भी किताबें हैं हमारे, उसमें जैसे पतंजलि योग के बारे में जो भी लिखा हुआ है, केमिस्ट्री के बारे में भी ये लिखा हुआ है उस किताब में। उसके बाद कन्नड़ महर्षि कन्नड़ ने वैशेषिक सूत्र में भी लिखा है कि जो भी उनका एक काम है, एक एंड तक वो काम करते हैं, जब तक उसका एंड नहीं मिलता है वो रिसर्च करते रहते हैं, उसके बारे में खोज करते रहते हैं। अल्टीमेटली जब वो खोज मिल जाते हैं तो वो दैट इज इक्विवेलेंट टू अचीविंग मोक्षा ऑन अर्थ। तो इसी तरह वीरगति प्राप्त करना फॉर ए सोल्जर इज इक्विवेलेंट टू अचीविंग मोक्षा। तो वीरगति प्राप्त करना भी एक बहुत ही प्राइड फीलिंग होता है कि मैं युद्ध भूमि में अगर वीरगति भी होगा तो उनका कोई दुख नहीं होता है। तो जैसे ये फैमिली अपने पत्नी से मिलके वो चला जाता है तो मुलागाभरू उनको बहुत मोटिवेट करता है, इस देश के लिए, इस धर्म के लिए हमें जान भी देना पड़े तो हमें खुशी होगी। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। तो बोलता है कि आप सही कह रहे हो कि इस देश के लिए, धर्म के लिए अगर मैं युद्ध भूमि में मेरा वीरगति होता है तो ये देश के लिए बलिदान देना होगा, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ बोल के वो चला जाता है। तो युद्ध भूमि में फ्रासिंगमुंग बरगोहाई का मृत्यु हो जाता है, उनका वीरगति हो जाता है। जब उनका वीरगति हो जाता है, क्योंकि वो जनरल था, सेकंड इन रैंक, तब जब आहूम का जो फोर्सेस था वो डिमोटिवेट हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है। तो उनकी डेथ की वजह से क्या होता है, जितने भी आहूम सोल्जर्स वो युद्ध भूमि से भागने लगता है, दे स्टार्टेड फ्लीइंग फ्रॉम द बैटलफील्ड। और यह स्थिति हो गया कि अगर उस युद्ध भूमि में ये भागने लगे तो ये आहूम के अगेंस्ट में जो लड़ाई लड़ रहे थे, तुर्बक खान जो बंगाल सुल्तानत फोर्सेस का जनरल है, और जो भी इस्लामिक, जो भी आक्रमणकारी जो भी फोर्सेस है, वो और कैपिटल के अंदर और आहूम के जो साम्राज्य है वहाँ गांव में घुसकर और बहुत सारे एट्रोसाइटिस करना शुरू कर देंगे। तो ये भी सबको पता है। तो मुलागाभरू ने जैसे उनको ये न्यूज़ मिली कि उनका
हस्बैंड का वीरगति प्राप्त होता है, तो इंस्टेड ऑफ माउंडिंग, दुख प्रकट ना करके, इमीडिएटली शी asked few of her women friends to be ready for battle. तो उनका कुछ फ्रेंड्स है, जो वुमेन फ्रेंड्स है, उनको पूछते हैं आप चलोगे क्या युद्ध भूमि में? तो दे ऑल एग्रीड। तो मुला गाभरू और कुछ जो वुमेन वॉरियर्स है, क्योंकि मुला गाभरू क्या था, वो वैसे ही रॉयल्टी से बिलोंग करता था, राजा सुपिम्पा का बेटी थी, तो जो थोड़ा बहुत जो आर्ट ऑफ वॉरफेयर उन्होंने भी सीखा था, लेकिन कभी युद्ध भूमि में उन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये पहली बार ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो उनका जो मुला गाभरू ने जो तुरंत जो एक डिसीजन लिया कि मुझे युद्ध भूमि में जाना है, नहीं तो पूरा अहुम का जो है परास्त हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने 4-5 वुमेन वॉरियर्स के साथ घोड़े में बैठकर विद अ फ्लैशिंग स्वॉर्ड इन हर हैंड, देयर हैंड्स, वो युद्ध भूमि की तरफ आगे बढ़ने लग गए। जब अहुम सोल्जर जो भाग रहे थे बैटलफील्ड से, युद्ध भूमि से, उन लोगों ने जो देखा कि एक महिला जिन्होंने पहले कभी युद्ध भूमि में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और उनके जो दोस्त 4-5 और महिलाएं जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और उनको, उन महिलाओं को ये पता है कि आज शायद हम वापस नहीं आएंगे, हमें युद्ध भूमि में कभी पार्टिसिपेट ना भी किया हो लेकिन हम पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो मोटिवेशन मिला जो बाकी अहुम सोल्जर्स को, तो ये लोग जो डिमोटिवेट होकर भाग रहे थे वापस फिर आने लग गए, और मुला गाभरू और उनके जो 4 महिलाएं और बैटलफील्ड की तरफ आग बढ़ रहे थे, उनको देख के और भी जो भी सैनिक और वैसे ही जो नॉर्मल जो सैनिक नहीं थे वो भी युद्ध भूमि में आने लग गए। तो दोबारा फिर से युद्ध शुरू हुआ। तो मुला गाभरू ने अपने तलवार से कई जो अफगान सोल्जर्स, जो बंगाल सुल्तानत फोर्सेस के सोल्जर्स को शी स्लॉटर्ड, और उसके बाद 2 लेफ्टिनेंट्स जो तुर्बक खान के अंडर में बंगाल सुल्तानत फोर्सेस के 2 लेफ्टिनेंट्स को उन्होंने मार गिराया, और उसके बाद उनका सामना हुआ तुर्बक खान से। सो तुर्बक खान और मुला गाभरू के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ, और उस युद्ध में मुला गाभरू का वीरगति प्राप्त होती है। उनके साथ जो भी 4-5 महिलाएं जो आए थे उनका भी वीरगति प्राप्त होता है। और इस युद्ध में उनका बेटा तोंगखम बोरपात्र गुहाई, वो भी 3rd इन रैंक एक मिनिस्टर थे, वो भी इसमें शामिल थे। बाद में जो जैसे कि युद्ध सीरीज ऑफ बैटल्स हुआ था, तो उनका जो बेटा है तोंगखम बोरपात्र गुहाई, उन्होंने तुर्बक खान को और पूरा ये अहुम को जिताया। अल्टीमेटली अहुम्स लोग ये युद्ध जीत गए थे। तो मुला गाभरू का इस मुला गाभरू वीरंगना की जो विजय गाथा है, इससे हमें एक सशक्त महिला, जो भारतीय महिला का उदाहरण है। और इस युद्ध में और एक बात है कि अहुम ट्रेडिशंस में यह माना जाता है कि जब भी जो वॉरियर्स, जो वीर वीरंगनाएं जब भी युद्ध भूमि में जाते थे, वो लोग एक कवच धारण करते थे, वो रक्षा कवच भी बोलते हैं। ये कवच जो है, जो वॉरियर्स हुआ करते हैं, वॉरियर्स के या तो पत्नी या तो बहन, इसको एक ही रात में उनको बुनते हैं। जैसे जो भी है मटेरियल, जो है रॉ मटेरियल्स, उसको दिस आर स्पन इनटू थ्रेड, और उस थ्रेड से ये कवच बनाते हैं। तो एक ही रात में वो बनाना पड़ता है उसका। एक भी वो जैसे जैसे ही सूरज डूबता है और जैसे सूरज उगने से पहले, उसी समय के दौरान वो एक ही रात में वो बनना चाहिए, तब जाके उसका कवच का काम करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर जो भी ये कवच पहन के युद्ध भूमि में गए, वो कभी हारे नहीं, या तो उनकी वीरगति नहीं होती थी। तो ये मुला गाभरू का जो हस्बैंड है फ्रासिंगमुंग बोरगोहाई, क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गए थे युद्ध भूमि में, ऑलरेडी कमांडर्स की, इतने 8 कमांडर्स की डेथ हो गए थे। तो इवन मुला गाभरू या इवन फ्रासिंगमुंग बोरगोहाई को भी ये ध्यान में नहीं आया उस इमरजेंसी सिचुएशन में कि वो रक्षा कवच धारण करनी चाहिए कि नहीं। इवन मुला गाभरू को भी ये ध्यान नहीं आया कि वो रक्षा कवच धारण करना चाहिए कि नहीं। तो इसीलिए ये असमीज जो भी अहुम फोकलोर है,
उसमें ही इसके बारे में जिक्र है कि उस दिन उस युद्ध भूमि में ह्रासिंगमुंग बरगोहाई ने वो कवच धारण नहीं किया था, इसीलिए उनका वीरगति हुई। इवन मुलागाबरू भी वो कवच धारण नहीं किया था, इसीलिए उनकी वीरगति प्राप्त हुई। तो इस तरह फेमिनिज्म का एक नैरेटिव चलाया गया है सिंस द लास्ट सेवरल डिकेड्स, एकेडमिक्स में, इवन इन मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स। आजकल सोशल मीडिया एक जरिया है अपने बात पहुंचाने की, तो एक डिजिटल रेवोल्यूशन है। सोशल मीडिया यूज़ करके कई सारे जो भी रिसर्चर्स है, कई सारे जो भी नैरेटिव स्प्रेड करना चाहते हैं, इस तरह फेक एक नैरेटिव भी पूरा सोशल मीडिया के जरिए बहुत स्प्रेड हुआ इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म। और ये है कि वुमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द प्रिविलेजेस इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, कि वुमेन डिड नॉट एंजॉय इक्वल प्रिविलेजेस एज मैन, और फिर वुमेन वर नॉट रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। इस तरह का बहुत सारे जो गलत नैरेटिव है फेमिनिज्म के नाम पे ये चलाया गया है, और बहुत सारे लोग इस पे मतलब दे हैव फॉलन इनटू ट्रैप फॉर दिस नैरेटिव्स। तो इसीलिए कई सारे यूथ में आप देखेंगे कि वो फेमिनिस्ट के नाम पे अपना जो सशक्त महिलाओं का चाहे कितना भी एग्जाम्पल्स हो, वो लोग मानते नहीं हैं। तो मुलागाबरू एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारा जो मेडिवल टाइम्स का जो सशक्त महिलाओं का जब हम जिक्र करते हैं। मुलागाबरू ने कभी, जैसे कि मैंने कहा कि वो लोग कभी युद्ध भूमि में युद्ध नहीं किए थे, फिर भी उनका जो एक भावना थी अपना देश के लिए, अपना मातृभूमि के लिए, अपना धर्म के लिए, कि ये इस्लामी आक्रमणकारियों के विरुद्ध मुझे लड़ाई लड़ना है। शायद मुझे देख के और भी सैनिक जो भाग रहे थे, अहुम सैनिक, वो वापस आएंगे, युद्ध करेंगे, तो हम युद्ध जीत जाएंगे। तो उस जीतने की भाव से मुलागाबरू उस युद्ध भूमि में कूद पड़े, और जैसे शक्ति की स्वरूप हम मुलागाबरू को मानते हैं, और शी डिस्प्लेड हर skills as Shakti in the battlefield. She killed 2 lieutenants and she killed many soldiers of the Bengal Sultanate forces. तो उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। She will continue to inspire us till eternity. और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होना चाहिए, पाठ्यक्रमों में उनके बारे में सिलेबस में ऐड होना चाहिए, क्योंकि जब मुगल्स की बात करते हैं तो पूरे भारत की बात करते हैं, और पूरी भारत की जब बात करते हैं, मुगलों ने जिस जिसके विरुद्ध लड़े सबकी जिक्र है। लेकिन यहाँ मुलागाबरू जो एक कमांडर की पत्नी, एक जनरल की पत्नी, उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया और अहुम लोगों को बाद में वो जिताया, तो उसके बारे में भी जिक्र होना चाहिए, खुली चर्चा होनी चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।